टीवीएस रोनिन के टॉप एंड मॉडल के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल बताने जा रहा हूं। आप सब लोग जानते हैं कि ये रेट्रो क्रूजर बाइक है। इसमें आपको रेट्रो लुक भी मिल जाता है और क्रूजर बाइक का कंफर्ट भी मिल जाता है। यदि आपको लॉन्ग राइड पर जाना है, ये दोनों पर्पज में एक्चुअली आपको बाइक जो है कंफर्ट देती है। सिटी राइड यदि आप कर रहे हैं, ऑफिस आना जाना है डेली, या फिर आप ट्रिप पर जाते हैं या एडवेंचरस ट्रिप वगैरह आप प्लान करते रहते हैं, तो ये बाइक जो है आपको दोनों पर्पज में काफ़ी अच्छा काम करने वाली है और दोनों पर्पज में आपको काफ़ी कंफर्ट देने वाली है। तो एक टॉप एंड मॉडल है। यहाँ पर आप इसका लुक देख लीजिए। पहले इसका 360 डिग्री व्यू देख लेते हैं। फ्रंट से कुछ इस तरह से दिखने वाली है। पहले भी मैंने आप लोगों को वीडियो बनाया था, वहाँ से आप लोगों ने डिटेल देखा ही होगा, लेकिन फिर से मैं आपको ऑरेंज कलर के ऊपर बनाकर दिखा देता हूं, तो आप लोगों को एक नॉलेज जो है वो फ्रेश हो जाएगा। इसका जो राइड प्रोफाइल है कुछ इस तरह से बन जाने वाला है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हेडलैम्प से लेकर टेल लाइट तक सब जगह आपको एलईडी लाइट ही मिलने वाला है, तो काफ़ी मॉडर्न फीचर इसमें मिलने वाला है। इसका ऑन रोड प्राइस इंक्लूडिंग एवरीथिंग टॉप मॉडल का पड़ने वाला है 2,10,000 रुपया। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। इसका जो साइड इंडिकेटर है टॉप पर रखा गया है इसके हेडलैम्प से, और काफ़ी खूबसूरत इसको लुक दिया गया है। एलईडी लाइट इसमें इस्तेमाल की गई है। कुछ ये पैटर्न इसका बनने वाला है। यदि मैं ऑन करके दिखाऊं तो इसका साइड इंडिकेटर कुछ इस तरह से दिखने वाला है। शार्पनेस काफ़ी अच्छी मिलने वाली है यदि आप टर्न लेते हैं तो। इसके साइड इंडिकेटर के साथ साथ हम इसके हेडलैम्प को देख लेते हैं, तो यहाँ पर आपको एक सिग्नेचर टी शेप में मिल जाने वाला है इसका DRL लाइट। तो मैं आप लोगों को हेडलैम्प दिखाऊं इससे पहले मैं आप लोगों को इसका एग्जॉस्ट साउंड सुना देता हूँ। एग्जॉस्ट में आपको काफ़ी दमदार एक हैवी बेस के साथ में साउंड मिलने वाला है, तो इसके एग्जॉस्ट को सुन लेते हैं। इसका हेडलैम्प आपने देखा है स्प्लिट में आने वाला है। कुछ इस तरह से इसका लुक हो जा रहा है। वाइट लाइट रखी गई है। शार्पनेस जो है आपको लाइट का काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। यदि आप हाईवे पर राइड कर रहे हैं, अंधेरा है, तो उस समय भी आपकी जो राइड है वो कंफर्टेबल होने वाली है। और इसके पेरीफेरी को देखते हैं तो ब्लैक बेस के साथ में इसका पेरीफेरी दिया गया है ग्रे कलर से। कुछ इस तरह से इसका लुक आने वाला है, तो काफ़ी इसका दमदार लुक हो जा रहा है इसके हेडलैम्प। और यदि हम बात करें फ्रंट से देखने में, तो काफ़ी अच्छा इसका लुक मिल रहा है आपको यहाँ पर। और यहाँ इसके मडगार्ड को देखते हैं तो डुअल टोन कलर में इसके मडगार्ड को रखा गया है। टॉप जो है इसको दिया गया है ऑरेंज कलर, कुछ ये दिखने वाला है, और शाइनिंग के साथ में है, ग्लॉसी फिनिश रखा गया है। और इसका बेस देखेंगे इस मडगार्ड का तो दिया गया है मैट ब्लैक फिनिश से। कुछ ये यहाँ पर आपको लुक देखने के लिए मिलेगा जो कि सेंटर ऑफ व्हील तक जाता है, तो कुछ ये यहाँ पर इसका पैटर्न बन रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे इसमें मड फ्लैप भी ऐड किया गया है, तो इसका ऑफ रोडिंग के पर्पज़ में काफ़ी अच्छा इस्तेमाल होता है। क्योंकि यदि आप रॉकी एरिया से गुजर रहे हैं, कुछ ऐसा हुआ, ये टूटा, तो सिर्फ आपको इतना ही पोर्शन चेंज करने की ज़रूरत होती है, पूरा आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होता। और इसके साथ साथ इसका जो लुक है वो भी काफ़ी अच्छा इंप्रूव हो जा रहा है। अब हम बात करते हैं इसके सस्पेंशन का। सस्पेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी व्हीकल के लिए, वो कार हो या बाइक हो। यहाँ पर जो आपको सस्पेंशन है वो काफ़ी उम्दे क्वालिटी का मिल रहा है, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का यहाँ पर आपको सस्पेंशन मिल रहा है। USD फॉक सस्पेंशन है और टॉप जो है इसका गोल्डन कलर से रखा गया है, तो ये भी काफ़ी खूबसूरत लुक दे रहा है। और इसके साथ साथ रियर सस्पेंशन को भी हम देख लेते हैं, तो रियर में आपको मिलने वाला है मोनोक्रॉस सस्पेंशन और इसका स्प्रिंग रखा गया है ग्रे कलर से, तो कुछ ये यहाँ पर फिनिश देखने के लिए मिलेगा। इसके सस्पेंशन के बाद आ जाते हैं हम इसके ब्रेकिंग सिस्टम का। ब्रेक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके साथ साथ यदि आप स्पीड में ब्रेक अप्लाई करते हैं तो स्टेबिलिटी कितनी है उस व्हीकल की, और ब्रेक का रिस्पॉन्स टाइम जो है वो कैसा है। यहाँ पर आपको डुअल चैनल ABS मिल रहा है। ABS अपने आप में ही काफ़ी अच्छी बात हो जाती है, और दोनों में मिल रहा है तो काफ़ी जो आपका ब्रेकिंग सिस्टम है काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर आगे और पीछे यहाँ देखेंगे डिस्क ब्रेक मिल रहा है, दोनों के साथ में यहाँ पर ABS रखा गया है। ब्रेक कैलिपर गोल्डन कलर से रखा गया है, तो कुछ ये यहाँ पर ओवरऑल इसका लुक हो जाने वाला है ब्रेक के साथ में। रियर डिस्क आपको थोड़ा सा छोटे साइज में मिलने वाला है, कुछ ये यहाँ पर इसका पैटर्न बन जाएगा। इसके ब्रेक के बाद हम बात कर लेते हैं इसके व्हील के बारे में। तो इसमें एलॉय व्हील रखा गया है, मल्टी स्पोक्स हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे तो थोड़ा सा टच रखा गया है डायमंड कट का, कुछ ये इसकी खूबसूरती आ जाने वाली है। और स्ट्रेट रखा गया है इसके स्पोक्स को, और इसके साथ साथ आप देखेंगे तो मैट फिनिश दिया गया है ओवरऑल इसका व्हील। बात कर लेते हैं इसके टायर का, तो ये रखा गया है 17 इंच का रेडियस है इसमें आगे और पीछे दोनों में। और फ्रंट टायर का जो साइज है 110/70 रखा गया है। और यहाँ पर आप इसके टायर के पैटर्न को देख सकते हैं, ब्लॉक पैटर्न रखा गया है। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं स्पाइक्स जो रबर का है, ये एक्चुअली शो करता है कि टायर का जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा है। रबर की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। ये होता है बबल्स को रिमूव करने के लिए जब टायर मैन्युफैक्चर होता है। तो यहाँ पर हम इसके रियर व्हील को देख लेते हैं, तो रियर व्हील जो है ये काफ़ी वाइड रखा गया है, जिसकी वजह से आपका जो बेस है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी मिलेगी। और यहाँ पर ब्लॉक पैटर्न है, तो ऑफ रोडिंग जो है वो आसान रहने वाला है। और रियर टायर के साइज़ की बात करें तो 130/70 रखा गया है। ट्यूबलेस टायर अपने आप में ही काफ़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो जाता है।
स्पीड में भी यदि पंक्चर होता है तो वहाँ पर भी फटने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। तो व्हील सस्पेंशन ब्रेक के बाद हम बात कर लेते हैं इस दूसरे फीचर्स का। तो रेडिएटर कुछ इस तरह से ये फ्रंट से दिखने वाला है, और इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं हम साइलेंसर का। तो कैथलेटिक कन्वर्टर और यहाँ पर जो इसका अंडर काउल है ये वाइड रखा गया है, और कंपनी फिटेड दिया गया है यहाँ पर लेग गार्ड, जो कि इसके इंजन के कलर से मैच होता हुआ जा रहा है। और राइट साइड में हम दूसरे यूटिलिटीज को देख लेते हैं। तो राइडर और पिलियन राइडर दोनों का जो फुटरेस्ट है ये कुशन के साथ में दिया गया है। पिलियन राइडर का एक्चुअली हार्ड रबर रखा गया है, और जबकि राइडर का कुशन के साथ में है। और इसका एडवांटेज आप लोग जानते ही हैं कि जो इंजन का वाइब्रेशन है वो लेग से ट्रांसफर नहीं होने पाता है, तो कंफर्टेबल राइड मिलती है। और ब्रेक पैड पर भी कुशन दे दिया गया है। साइलेंसर लॉन्ग रखा गया है, कवरिंग दी गई है बॉडी कलर से। और इसका टेल एंडिंग की बात करें तो स्टील फिनिश से आ जा रहा है। तो कुछ ये यहाँ पर ओवरऑल आपको इसका लुक देखने के लिए मिलेगा इसके साइलेंसर का। और राइट प्रोफाइल में देखते हैं तो यहाँ पर सिल्वर कलर से इसके फ्यूल टैंक से नीचे कुछ ऐसा आपको कवरिंग और सेंट्रल फिनिश डुअल टोन कलर में आने वाला है, विद स्टिकर जो है येलो कलर से कर दिया गया है। तो कुछ ये ओवरऑल इसका फिनिश है, और रोलिंग के ब्रांडिंग यहाँ पर आ जाएगी। और फ्यूल टैंक के शेप की बात करें तो ये काफ़ी मस्कुलर रखा गया है, काफ़ी हैवी लुक के साथ में आ रहा है टीवीएस का यहाँ पर लोगो। और टॉप पर इसके फ्यूल लेड को देखते हैं तो ये डुअल टोन कलर में रखा गया है। सिल्वर एंड ब्लैक कलर से इसका ओवरऑल लुक आ जा रहा है। यदि ओपन करते हैं तो कुछ ये इसका लुक देखने के लिए मिलेगा। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी रखी गई है 14 लीटर की। और सबसे अच्छी बात मैं बताऊं इसके माइलेज के बारे में, तो इसमें आपको माइलेज मिल रहा है 45 किलोमीटर का। 225 सीसी की बाइक है, बावजूद उसके आपको इतना माइलेज मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। 225 सीसी का यदि आप बाइक लेते हैं तो नॉर्मली आपको 30-35 के आसपास का ही माइलेज मिलता है, लेकिन यहाँ पर कंपनी ने उसके लिए कुछ ऐसे प्रोविजन किए हैं कि आपको माइलेज जो है काफ़ी अच्छा मिल रहा है। जो पिस्टन है और इंजन का जो सेटअप है वो सब काफ़ी उम्दे क्वालिटी का और काफ़ी मॉडर्न है, तो इसकी वजह से आपको ये एडवांटेज मिल जा रहा है। बात कर लेते हैं हम इसके सीटिंग अरेंजमेंट का। तो इसमें आपको एंटी स्लिप के डिजाइन के साथ में इसकी सीट रखी गई है। सिंगल 2 लेवल सीट है, और सीट पर ही आपको मिल जा रहा है यहाँ पर ग्रैब रेल के फॉर्म में बेल्ट, और इसके साथ साथ एक ग्रैब रेल तो यहाँ पर दिया ही गया है, जो कि हिप सपोर्टर का भी काम करने वाला है। एंटी स्लिप का यहाँ पर डिजाइन है, जिसकी वजह से जब आप स्पीड में भी ब्रेक अप्लाई करते हैं तो स्लिप होने का जो चांस है वो नहीं रहता है, तो ये काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है। और बात करें हम इसके कुशन क्वालिटी की, तो कुशन क्वालिटी आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से है, और थिक रखा गया है। इसका जो कवरिंग है उसको थिकनेस दिया गया है, ताकि जो इसका दबने का जो चांस है वो कम हो जाता है यदि आउटर सरफेस को थोड़ा सा थिक रखा जाए तो। और कुशन जो है वो जो आपको कंफर्ट है वो मैक्सिमम मिलता है। और आ जाते हैं हम इसके टेल प्रोफाइल पर, तो यहाँ पर एलईडी लाइट के साथ में कुछ ऐसे आपको यहाँ पर पैटर्न मिल जाएगा इसके टेल लाइट में। यदि मैं ब्रेक अप्लाई करता हूँ तो कुछ ये शार्पनेस आप इसमें देख सकते हैं इसके टेल लाइट में। और यहाँ पर आ जाएगा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, और यहाँ पर दोनों साइड में कॉर्नरिंग रिफ्लेक्टर, रियर रिफ्लेक्टर। तो काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर इसके पैकेज में मिलने वाला है। कंपनी फिटेड दिया गया है सारी गार्ड, जो कि सारी दुपट्टा फैमिली के साथ यदि आप ट्रेवल कर रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छा फीचर हो जाता है। लेडीज़ एक साइड में पैर रखकर बैठते हैं तो सारी दुपट्टा के जाने का चांसेस भी नहीं रहने वाला है। और इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर भी इसमें दिया गया है। ये तो खैर गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से ही है। तो ये सारा डिटेल है। अब हम बात कर लेते हैं इसके इंजन का। तो इसमें आपको इंजन मिलने वाला है 225.9 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वाल्व SOSC इंजन, जो मैक्सिमम पावर देने वाला है 20.4 PS का। और पीक टॉर्क इसका आपको मिल रहा है 19.93 न्यूटन मीटर का 3750 RPM पर। और इसके साथ साथ इसके डायमेंशन को देख लेते हैं। तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये रखा गया है 181 mm का, व्हील बेस 1357 mm है, और सीट हाइट 795 mm की है। कर वेट की बात करें तो 160 kg इसका कर वेट है। इसका जो वेट कम है ये भी माइलेज को इम्प्रूव करने में हेल्प किया है। यदि आप दूसरे बाइक को कंपेयर करते हैं 225 सीसी में, तो उसका वेट चला जाता है लगभग 180 प्लस 200 kg के आसपास, तो जिसकी वजह से जो माइलेज है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। और 150-160 kg का जो वेट है वो काफ़ी डिसेंट वेट हो जाता है हाईवे राइडिंग के लिए भी और सिटी राइड के लिए भी। तो ये सब कुछ आपको मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं हम इसके मीटर कंसोल का। मीटर कंसोल फुली डिजिटल रखा गया है और काफ़ी क्लासी लुक आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। राउंडेड लुक यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ऐसा दिखने वाला है। और इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है गियर शिफ्ट इंडिकेटर का और ब्लूटूथ का, यहाँ पर आप देख सकते हैं आइकॉन ब्लिंक हो रहा है। तो इसको आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आप इसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन देख सकते हैं, कॉल SMS अलर्ट, ये सब कुछ आप जो मॉडर्न फीचर है उसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर टाइम, स्पीडोमीटर और डेट, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। RPM का यहाँ पर इसको आप 2 मोड पर चला सकते हैं। मोड के लिए यहाँ पर स्विच दिया गया अर्बन और रेन मोड।
और बात कर लेते हैं हम इसके कंट्रोल स्विचेस का। तो लेफ्ट साइड में आपको मिल रहा है 5 कंट्रोल स्विच। यहाँ पर फ्रंट में पासिंग लाइट, अपर एंड डिपर, और यहाँ पर इन्फॉर्मेशन, यदि आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ से इसका इस्तेमाल करके आप यूज कर सकते हैं। लेफ्ट राइट का इंडिकेटर, हॉर्न, और राइट साइड में आपको ये 4 स्विच मिल रहा है। इंजन किल स्विच, पार्किंग लाइट का फीचर जो है ये काफ़ी अच्छा होता है, बाइक में जनरली नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको ये पार्किंग लाइट का मिल रहा है। यदि लो विजिबिलिटी एरियाज गुजर रहे हैं, टनल से गुजर रहे हैं, या हाईवे पर कहीं पार्क किए हैं, तो ये जो पार्किंग लाइट है काफ़ी अच्छा होता है आपके सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पर ये स्टार्ट करने के लिए सिंगल रेसिंग बार है। इसका लुक जो है कुछ इस तरह से रखा गया है, और इसके स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कुछ ऐसे ये सारे प्रोविज़न किए गए हैं। और इसका साइड व्यू मिरर देख लीजिए, ये भी काफ़ी आपको मॉडर्न डिज़ाइन के साथ में मिलने वाला है। इसका बेस जो है यहाँ पर एक हॉलो डिज़ाइन के साथ में जा रहा है, और अपवर्ड रखा गया है, तो कुछ ये यहाँ पर प्रोविज़न मिल जाने वाला है। इसका जो क्लच और ब्रेक लीवर है इसको देख लीजिए, ये दिया गया है 3 स्टेप एडजस्टेबल। आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने सुविधा अनुसार, आपके जैसे फिंगर्स हैं उसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर कंफर्ट करने वाला है, क्योंकि बाकी सब में आपको एडजस्टमेंट का नहीं मिलता है, एक आइडियल सेटअप होता है उस पर ही काम करना होता है। यहाँ पर आपको ये भी फीचर मिल जा रहा है, तो काफ़ी अच्छा कुछ यहाँ पर मिल रहा है। तो ये सब डिटेल है इस बाइक के बारे में। और इस शोरूम का नाम है सुप्रीम टीवीएस, और इनके 3 ब्रांचेस हैं। तो नियर बाई लोकेशन में है, तो आप फर्दर कॉल कर सकते हैं। यदि कोई भी इंक्वायरी है तो ये आपको असिस्ट करेंगे। फाइनेंस फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है, और हर तरह से आपको यहाँ पर आपको असिस्टेंस मिल जाने वाला है। एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा। फर्दर इंक्वायरी के लिए आप कॉल कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।